तकरीबन आधी रात हो चुकी है। मेरा दिमाग सो रहा है। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये मेरी ज़िद है कि इस बार मैं सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। हर हाल में मैं अपना 100% दूंगा। हर कदम पर मेरे लिए शिकस्त है, लेकिन मैंने फिर भी ठान रखी है कि मैं उन लोगों को शिकस्त देकर रहूँगा। कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरी कमर के एक कोने में दर्द रहता है क्योंकि दूसरा कोना जो है वो मेरे माँ बाप का है, जिसमें यादें रहती हैं उनकी। इस जद्दोजहद के साथ, इन कुर्बानियों के साथ, इन ख्वाबों के साथ, इन उम्मीदों के साथ, इन ख्वाहिशात के साथ कभी कभी मैं अपनी ज़िंदगी में सोचता हूँ कि किस लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। फिर मैं पीछे हटूँगा तो उनके चेहरे पर क्या रहेगी। तो इसलिए मैं पीछे नहीं हटता क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो मेरे माँ बाप की मजबूरियाँ हैं उन पर मुझे काबू पाना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि उनके हाथ खड़े हैं मेरे लिए, मेरी कामयाबी देखने के लिए। तो इस वजह से मैं तवज्जो से पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मुझे कभी-कभी शर्म आती है। मैं अपनी जवानी के इम्तिहान में पहले दिन जब बाप के फ़ोन पर कह रहा था कि बेटा अगर इस इम्तिहान में तुम सब्र से पास करोगे तो सुबह के लिए तुम रात को अच्छी तरह सो पाओगे। लेकिन फिर भी इस एक तालिबा की नौकरी की वजह से, इतनी अहम होने की वजह से मैंने अपनी हर ज़रूरियात, अपने हर घर की ज़रूरियात को पूरा किया। यही वजह है कि तालिब इल्म हार नहीं मानता। यही वजह है कि तालिब इल्म अपना 100% देता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मेरी मेहनत का सिला नहीं मिलेगा मुझे, तो फिर मैं अपने मकसद के लिए हासिल करने में मैं उसे नाकाम हो जाऊँगा। तो इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि मैं हार मान लूँ। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी रात हो चुकी है। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने घंटे मैंने पढ़ लिया है। मीलें दूर हैं, कितना शौक़ है मुझे। मैं इस इम्तिहान में अपनी हर मेहनत करूँगा और मैं कामयाब होकर दिखाऊँगा। मैंने कितने ही शहरों में गया हूँ, मैं कितने ही किरदार निभा चुका हूँ और मैं कितना ही परवाह नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी नतीजा हासिल करके रहूँगा। लेकिन इस कीमत को कोई नहीं, मशवरा जो भी हो, नतीजा जो भी हो, परवाह नहीं करते। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे मशवरे तुम्हारे मकाम बुलंद रखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो बहाना बनाना छोड़ दो क्योंकि काफ़ी वक़्त गुज़र चुका है और मेरे भाई-बहन आप बूढ़े ना हो जाएँ, आपके माँ-बाप आपको कुछ कामयाब ना देख पाएँ, तो साल गुज़रते जा रहे हैं और तुम सोचते ना रहो, तुम अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ो और तुम जितना अपना 100% दे सकते हो, अपना 100% दे सको क्योंकि ये जो लम्हे हैं, ये दोबारा नहीं आएँगे। और इसके बाद अगर फिर भी तुम बाहर निकलना चाहोगे, तो जब भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दूसरे लोगों को देखोगे दीवानगी में, तो इसलिए तुम लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि तुम लोग अगर अभी नहीं पढ़ पाए तो कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। तो उस एक बंद कमरे के अंदर तुम अपना 100% दो, अपनी मेहनत करो क्योंकि अगर तुम इस बार मेहनत करके पास हो जाओगे तो तुम्हारे माँ-बाप को तुम्हारे ऊपर फ़ख्र होगी। और इसी मकसद पर काम करो कि इस मर्तबा मुझे 3 महीनों के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, इसमें मुझे अपनी इस तरह पढ़ाई करनी है ताकि मैं अपने सिलेक्शन में कामयाब हो सकूँ और उसके बाद इस तरह मुझे धोखा नहीं खाना कि मैं कामयाबी की तरफ जाऊँ और मैं कामयाब ना हो पाऊँ। तो ज़िंदगी में सबसे पहले जो लोग सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि वो मेहनत करते हैं कामयाब होने के लिए और अपने उस पसंदीदा जगह को पाने के लिए जिसकी वो दिनों रात मेहनत करते हैं। तो नतीजा जो भी हो आपको परवाह नहीं करनी, आपको अपनी शनाख्त बनानी है। जितना मुश्किल होगा, आपको जितना मुश्किल लगेगा उतना ही आसान होगा आपके लिए आगे चलकर। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये आप अपने ज़हन में रखिएगा क्योंकि हर एक छोटी बात जो होती है वो ना तो सिर्फ़ आपके लिए तंज़ होती है, लेकिन जब आप उस पर एक छोटी बात पर ही गौर करेंगे तो आप को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप नज़रअंदाज करेंगे इन बातों को जैसे कि लोग करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये जो अल्फ़ाज़ हैं और अपनी मेहनत है आपकी, इसको आप जारी रखें। यकीनन आप अगर इसको जारी रखेंगे तो लोग आपकी कामयाबी को एक दिन ज़रूर देख पाएँगे और आपको भी वो इसी तरह सपोर्ट करेंगे कि जैसे अभी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो आप कामयाब होने के बाद वही लोग आपको बताएँगे कि
آپ پہلے کیا تھے اور ابھی کیا ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ آپ زندگی میں بہت اچھے بن کر دکھاؤ، اپنے والدین کے لیے محنت کریں، اور جتنا بھی ہو سکے آپ بلندیوں پر جائیں، اور بلندیوں پر جا کر دیکھیں کہ آپ کے والدین کتنا خوش ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بلندیوں پر ملے ہوئے مقامات بھی بہت زیادہ عظیم ہوتے ہیں. اس دنیا میں ایک جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو کر دکھائے، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ایک غریب جب انسان پیدا ہوتا ہے غریب گھر میں، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، میں اس کو نہیں کر پاؤں گا. تو یہ کیا ہے، یہ ایک غلط سوچ ہے. لیکن پھر بھی اگر تم غریب ہو کر بھی یقیناً محنت کرو گے تو تمہارا اللہ تمہیں ضرور اس مقام تک پہنچائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ساتھ بلندیوں پر کوئی نہیں کھڑا ہوگا. لیکن وقت بدلنا چاہتے ہو تو اپنے مجبوری، ماں باپ کو مجبوریوں سے نکلنا پانا چاہتے ہو تو محنت کرو، اور نہ ڈرو کہ میں فیل ہو جاؤں گا یا میرے سے نہیں ہو پائے گا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس طرح آپ جو کچھ بھی پائیں گے تو چلیں ابھی آپ اٹھیں اور جدوجہد کریں، کیونکہ اگر آپ ابھی جدوجہد کریں گے تو آپ زندگی میں وہ حاصل کر پائیں گے، وہ راستہ چن پائیں گے آپ جو کہ آپ کے لیے تیز ہوگا لیکن وہ بہت آسان ہوگا آپ کے لیے. پھر آپ تیار ہو پائیں گے اس آسان راستے پر چلنے کے لیے، کیونکہ ترقی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملوں گا. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.